जल्दी जल्दी कृपया पर्दे को सीधा खींचो। एरागोन के राजकुमार ने अपनी शपथ ले ली है और अब शीघ्र ही वह अपना चुनाव करने आ रहे हैं। देखो, वहाँ संदूक रखे हैं कुलीन राजकुमार। यदि आप उस संदूक को चुनते हैं जिसमें मेरी तस्वीर है तो फिर सीधे शादी की रस्मों को कराया जाएगा। लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो माय लॉर्ड, फिर आगे की अन्य सवाल के बगैर आप तुरंत ही चले जाएंगे यहाँ से। शपथ द्वारा मैं तीन बातों को करने के लिए बाध्य किया गया हूँ। पहली यह कि मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मैंने किस संदूक को चुना था। दूसरी यह कि यदि मैं सही संदूक को चुनने में असफल होता हूँ तो मैं मेरी ज़िंदगी में किसी भी और औरत को किसी भी तरीके से शादी करने के लिए नहीं कहूँगा। तीसरी और अंतिम यदि है कि चुनाव की सफलता में असफल होता हूँ तो मैं तुरंत ही आपको छोड़ दूँगा और लौट जाऊँगा। हर कोई जो मुझ नाचीज़ के लिए खतरा मोल लेता है उसे यही करना पड़ता है, और इसलिए मैंने खुद को संबोधित किया है, भाग्य अब तुम मेरे दिल की चाहत को पूरा करो। सोना चांदी और निकृष्ट रांगा जो मुझे चुनता है वह गवा देता है और दांव लगा देता है उन सब चीज़ों को जो उसके पास है। तुम्हें और अधिक आकर्षक दिखना होगा जिसके लिए मैं कुछ गांव गवा या दाव का जोखिम लूं। सोने वाला संदूक क्या कहता है? हाँ, देखते हैं। जो मुझे चुनता है उसे वह मिलेगा जिसकी चाहत बहुत से आदमी करते हैं। बहुत से आदमी क्या चाहत करते हैं? इस बहुत से का आशय हो सकता है उस मूर्ख जनसंख्या से जो आँखों के प्रिय दिखावे पर ज़्यादा जाती है, न कि ज्ञान पर जो कि हमें सिखाता है। ये आँखें अंदरूनी सुंदरता को नहीं बल्कि मार्गलेट पक्षी की तरह बाहरी दीवार पर घोंसला बनाती है। यहाँ तक कि आंधी पानी के समय में भी वह ऐसा नहीं करती और हादसे की शिकार होती है। मैं नहीं चुनूंगा जिसकी चाहत बहुत से आदमी करते हैं, क्योंकि मैं आम लोगों की तरह नहीं उछलूंगा और न ही खुद को उन गंवार लोगों को सीढ़ी में रखूंगा। तब क्यों न तुम उस चांदी वाले संदूक को चुनो? मुझे एक बार फिर से बताओ, उसके शीर्षक पर क्या लिखा है? जो मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलेगा जितने की वह काबिल है। और यह सही भी है, क्योंकि ऐसा कौन है जो बिना योग्यता के प्रमाण पत्र के किस्मत से छल करके सम्मानित हो सकता है? किसी को वह सम्मान स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जिसे पाने के वह लायक न हो। ओ काश ये संपदा, पद और शक्तियाँ भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त न किए जाते और साफ सुथरे सम्मान इन्हें धारण करने वाले व्यक्तियों को की योग्यता द्वारा अर्जित किए जाते। यदि ऐसा होता तो कितने लोग ही नंगे खड़े हैं आज वे सम्मानित स्थान पर होते। आज जो आदेश दे रहे हैं उनमें से कितने ही ऐसे होते हैं जो आदेश ले रहे होते हैं। यदि ऐसा होता तो सम्मान के सच्चे बीज के कारण अभिजात वर्ग के लोग आज कितने ही छोटे कृषक होते और फसल बटोर रहे होते, और समय के भूसे और अवशेषों से उठाए गए कितने भी सामान्य लोग अचानक से ही कुलीनता प्राप्त कर चमकने लगते। खैर, लेकिन जहाँ तक मेरे चुनाव की बात है, जो मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलेगा जितने की वह काबिल है। मैं मानता हूँ कि मैं इस पुरस्कार के योग्य हूँ। इसके लिए मुझे चाबी दीजिए मैं और यहाँ तुरंत ही मेरे एक भाग्य के ताले को खोलिए। उस चीज़ के लिए जो आपको वहाँ मिली है आपने काफ़ी लंबा विचार किया। यहाँ क्या है? आँख मारते हुए एक विदूषक का चित्र है जो कि मुझे एक लपेटा हुआ कागज़ दे रहा है। मैं इसे पढ़ूँगा। मैंने पोर्सिया के जिस चित्र को सोचा था उससे ये कितना भिन्न है। यह मेरी उम्मीदों और मेरी हासिल करने की योग्यता से कितना भिन्न है। जो मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलेगा जितने की वह काबिल है। क्या मैं एक मूर्ख के सिर के चित्र से ज़्यादा कुछ भी पाने के योग्य नहीं था? क्या यही मेरा पुरस्कार है? क्या मैं इससे बेहतर पाने के योग्य नहीं हूँ? बुरा कहना और योग्यता का निर्णय दो अलग चीज़ें हैं और दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है।
यहाँ क्या लिखा है? इस को 7 बार आग में तपाया गया था। निर्णय लेने से पहले उसने 7 बार परखा है वह कि कभी गलत चुनाव नहीं हो सकता था। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परछाइयों के पीछे भागते हैं। ऐसे लोगों को केवल खुशियों की परछाइयाँ ही नसीब होती हैं। वास्तव में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जिनके पास चांदी के बाल और चांदी के सिक्के होते हैं। और यह भी ऐसा था। तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोने के लिए तुम चाहे जिस भी औरत से शादी कर लो, मैं ही हमेशा तुम्हारे सिर पर सवार रहूँगा। इसलिए चले जाओ, तुम यहाँ से तेज़ी से चले जाओ। जितनी देर मैं रुकूंगा उतनी देर में और भी बेवकूफ़ दिखाऊ पड़ूंगा। उस समय जब मैं यहाँ ठहरा था तो मेरे कंधे पर एक मूर्ख का सिर लेकर शादी करने आया था, लेकिन अब मैं 2 सिरों को लेकर लौटूंगा। प्यारी, अलविदा। मैं मेरी शपथ को पूरा करूंगा और धैर्यपूर्वक अपने क्रोध को सहन करूंगा। ओह, इस तरह मोमबत्ती ने एक और पतंगे को झुला दिया। जानबूझकर मूर्खता करने वाले ये लोग, उनके पास बुद्धि है कि वे कैसे हारे। यह कोई अपधर्म की बात नहीं है। एक पुरानी कहावत है, फांसी और शादी तो किस्मत से होती है। पर्दा खींच दो नेरिसा, आओ चलें। मालकिन कहाँ है? यहाँ, क्या बात है? मैडम, बाहर द्वार पर एक युवा वेनिसवासी यह बताने के लिए आया है कि उसके मालिक आने वाले हैं। उनकी ओर से वह संदेश लाया है। अपने विवेक से, अपने शिष्ट बर्ताव और अनुशासन के अलावा वह अपने साथ बहुमूल्य तोहफे लाया है। आज तक मैंने ऐसे किसी प्रेम के दूत को नहीं देखा है। कितनी सुहावनी गर्मी आने वाली है, इस बात का संकेत देने वाला अप्रैल माह का कोई दिन इतनी मधुरता से नहीं आता है जितना कि यह दूत अपने मालिक के आने की सूचना देने के लिए उनसे पहले आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ और कुछ मत कहो। जिस तरह से तुम ऐसी कुशलता से उसकी प्रशंसा में समय बता रही हो, उससे मैं आधी संकित हो गई हूँ कि कहीं तुम मुझसे यह न कहो कि वह अनजान व्यक्ति तुम्हारा रिश्तेदार है। आओ आओ चलें नेरिसा। कामदेव के उस संदेशवाहक जो कि इतने शिष्ट तरीके से आया है को देखने के लिए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। बैसैनियों, भगवान, यह तेरा प्यार है। यदि तेरी इच्छा ऐसा करने की है